नारायण नारायण नारायण। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, नाथाय रघुनाथाय सीताया पतये नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि इन वीडियो सीरीज़ में हम साधक संजीवनी का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक की वीडियोज़ में हम प्रथम अध्याय के शुरुआत के 36 श्लोकों का पाठ संपूर्ण कर चुके हैं और आज हम श्लोक संख्या 37 से आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कृपया इनको लाइक करके मेरा उत्साहवर्धन किया करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये हम शास्त्र सेवा के निमित्त कर रहे हैं कि हम अपने जीवन का, अपने एक दिन का कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा तो स्वाध्याय में लगाएं ही। और इसके अलावा हम सभी ये कोशिश करेंगे कि रोज़ हम सवा घंटा भगवान नाम जप करें। ये दोनों ही चीज़ें बहुत आवश्यक हैं आज के युग में। अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो कोई भी ऐरा गैरा आकर हमें हमारे ही धर्म के विरुद्ध कुछ भी बात बोल के चला जाएगा और हम उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपने भक्ति की रक्षा के लिए, अपने भक्ति को पुष्ट करने के लिए नित्य स्वाध्याय करना बहुत ही आवश्यक है। और उसके साथ नित्य सवा घंटा भगवान नाम का जप करना, ये दोनों ही बातें अत्यंत आवश्यक हैं। मैं जानता हूं कि आजकल की दौड़ भार भरी जिंदगी में सभी के पास इतना समय नहीं होता कि वो पुस्तक खोलकर स्वाध्याय कर सकें। इसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो सीरीज़ शुरू करी है, जिससे अगर किसी के पास समय नहीं भी है तो इन वीडियोस के माध्यम से वो स्वाध्याय कर सकते हैं। चलिए आज के श्लोक का प्रारंभ करते हैं। संबंध। पूर्व श्लोकों में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनौचित्य बताते हैं। तस्मानार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तस्मात् इसलिए, स्वबंधवान अपने बांधव इन, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र संबंधियों को, हंतुम मारने के लिए, वयम हम, न अर्हा योग्य नहीं हैं, हे क्योंकि माधव हे माधव, स्वजनम अपने कुटुंबियों को, हत्वा मारकर, हम कथम कैसे, सुखिना सुखी, श्याम होंगे। व्याख्या। अभी तक पहले के 28वें श्लोक से लेकर यहाँ तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्तियाँ, दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्यों में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव।
हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। आदताई को मार दें, यह अर्थशास्त्र है। और किसी की भी हिंसा ना करें, यह धर्मशास्त्र है। जिसमें अपना कोई स्वार्थ रहता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान है। अतः शास्त्रों में जहाँ अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए वहाँ धर्मशास्त्र का त्याग करके वहाँ अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। अगला श्लोक। संबंध। अब जहाँ यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेम्य कथं न ज्ञेमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यभिर्जनार्दन। यद्यपि लोपोपहत चेतसा, लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे एते ये दुर्योधन आदि कुल क्षयकृतम, कुल का नाश करने से होने वाले दोषम, दोष को च और मित्र दोहे, मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पातकम, पाप को नहीं पश्यन्ति, देखते। जनार्दन, हे जनार्दन, कुल क्षयकृतम, कुल का नाश करने से होने वाले दोषम, दोष को प्रपश्यत भी, ठीक ठीक जानने वाले, अस्माभि, हम लोग, अस्मात्, इस, पापात, पाप से, निवर्तितुम, निवृत्त होने का, ज्ञेयम, विचार, कथम, क्यों, न करें। व्याख्या। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना ही दुख उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि
अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा, यह इनको दिख ही नहीं रहा है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है। मनोमालिन्य हो जाता है। कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैरभाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैरभाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैरभाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे हैं। विशेष बात, अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है। हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर भी छूटती हैं, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था, वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उससे वियोग होना दुखदायी है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ है, वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो, तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसा ही मोह रूपी दोष न हो, तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो, तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुलक्षय से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुलक्षय से होने वाली अनर्थ परंपराओं को देखना ही चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे के 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक करेंगे। क्योंकि हम कुलक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह से होने वाले पापों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें, तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव होगा, तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले
और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से ज़रूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है, तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है, पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है, तो हमारे में भी तो कोई दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि ना भी हो, तो भी दूसरों का दोष देखना यह दोष तो है ही। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा। संबंध कुल का क्षय करने से होने होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं, वे दोष कौन से हैं? उन दोषों की परंपरा आगे के 5 श्लोकों में बताते हैं। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोभिभवत्युत। कुलक्षय, कुल का क्षय होने पर, सनातनाः, सदा से चलते आए, कुलक धर्मा, कुल धर्म, प्रणश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं, उत, और धर्मे, धर्म का, नष्टे, नाश होने पर, कृत्स्नम, संपूर्ण, कुलम, कुल को, अधर्मः, अधर्म, अभिभवति, दबा लेता है। व्याख्या: जब युद्ध होता है तब उसमें कुल का क्षय होता है। जब से कुल आरंभ हुआ है, तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आती हैं। परंतु जब कुल का क्षय होता है, तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्य के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है, तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे? जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं, तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना, अर्थात करने लायक काम को ना करना और ना करने लायक काम को करना रूप अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है। अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा? इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं, वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं हैं, ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाती हैं, उनको अधर्म दबा लेता है।
कारण कि जब युद्ध में शस्त्र शास्त्र व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं, तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इससे मर्यादा का व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लग जाते हैं, अर्थात वे करने लायक काम तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं। इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, अधर्माभिभवात् अधर्म से अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां प्रदुष्यन्ति दूषित हो जाती हैं, और वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, स्त्रीषु स्त्रियों के दुष्टासु दूषित होने पर वर्ण संकरः वर्ण संकर जायते पैदा हो जाते हैं। व्याख्या। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अतः अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बन जाती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है, तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है, अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होता है। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है, वह वर्ण संकर कहलाती है। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं, तो आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे, अर्थात किधर ले जाएंगे। वार्ष्णेय संबोधन देने का भाव है कि आप वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाते हैं, परंतु जब हमारे कुल वंश का नाश हो जाएगा, तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे। अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पततिं पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। शंकरा वर्ण शंकर कुलघ्नानाम कुलघातियों को और कुलस्य कुल को नरक में ले जाने वाला एवं लुप्त पिंडोदक क्रिया श्राद्ध और तर्पण न मिलने से एशाम इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से पतंती गिर जाते हैं। व्याख्या। वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण शंकर में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म ना होने से वह उनका पालन नहीं करता, प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है, उनको कुलघाती कहते हैं। वर्ण शंकर ऐसे कुलघातियों को नरकों में ले जाता है। केवल कुलघातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरकों में ले जाता है। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है, ऐसे इन कुलघातियों को, पितरों को वर्ण शंकर के द्वारा पिंड और पानी न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है, तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं, परंतु
जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है, तब उनका वहाँ से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड पानी ना मिलने के कारण यह है पितरों को पिंड पानी ना मिलने में कारण यह है कि वर्ण शंकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण इनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं, तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता, तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। परिशिष्ट भाव। पितरों में एक आजान पितर होते हैं और एक मर्त्य पितर। पितर लोकों में रहने वाले पितर आजान हैं और मनुष्य लोकों से मरकर गए पितर मर्त्य हैं। श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से मृत्य पितरों का पतन हो जाता है। पतन उन्हीं मृत्यु पितरों का होता है जो कुटुंब से संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के श्लोक संख्या 43 से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण।